तो मैं बताने जा रहा हूँ आज क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, थ्योरम क्या लगने वाली है। थ्योरम बस एक सिंपल सी है। इस एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ़ ए डिवाइड्स बी स्क्वायर देन ए विल डिवाइड बी। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर ए 5 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए क्या है, 5 को डिवाइड करेगा। और भी जो काम की चीज़ आनी है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर नहीं पता है तो मैं बता दूं, रैशनल नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड। और पी क्यू क्या होंगे, इंटीजर, यानी -1 2 3 4 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है। को प्राइम नंबर क्या है, ये कोई भी दो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 4 7 11 12। ठीक है, तो इनमें देखा जाए तो कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो हम करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से, जो कि थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, बाय द वे होता सेम। तो पहला काम क्या है, पहले ही मान लेना है लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, यानी पहले ही मैंने क्या माना है, रैशनल प्रूव करना है, मैंने क्या माना, रैशनल नंबर। ठीक है, ऑफ फॉर्म p बाई क्यू, और q को बता देना है कि वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, सो अब रैशनल मान ही लिया है तो उसे p बाई क्यू को की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू। और याद रखना जो मैंने कहा है को प्राइम नंबर, उसको यहाँ पे अगर डिनोट नहीं करते हो तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अगर इतनी टेक्निकल टर्म नहीं लिखनी, वैसे तो तुम्हें 10th में पता होने चाहिए। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, कैमरा ऑफ हो गया था, चलो कोई बात नहीं। लास्ट टाइम मैंने अभी जस्ट बताया था कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, कम से कम आधे मार्क्स की गलती है जो कि आगे और मैटर कर सकती है। तो क्या है, p और q क्या है, को प्राइम्स नंबर है, विच मीन्स उनके बीच एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे p बाई क्यू रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और p अपॉन q का भी स्क्वायर। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आई थिंक 9th में पढ़ रखा होगा, तो इतना होश होगा तुम्हें। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और वहाँ पे सेपरेट न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5q के साथ हो जाएगा तो 5q स्क्वायर, 1 इंटू पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में देखो क्या है, 5 इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, विच मीन्स ये चीज़ तुम्हें लिखना नहीं है, बस मैंने बता दिया। ठीक है, क्या है, p स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम टेक्निकली अब कैसे लिखें, इक्वेशन से जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या है, थ्योरम वाली बात आ गई। थ्योरम ने हमने क्या पढ़ा था, इफ़ a डिवाइड्स b स्क्वायर देन a डिवाइड्स b, और वही कहानी यहाँ पे है। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ़ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो लास्ट पेज का मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है एक लाइन। 5 क्या है, 5 किसको डिवाइड करता है, p को। चलो ठीक है, अब तक हमने क्या प्रूव कर लिया है कि 5 क्या है, p को डिवाइड करता है, विच मीन्स क्या है, p का एक फैक्टर 5 रहा होगा। चलो ठीक है, अब एक चीज़ करना है, नाउ पुट p इक्वल टू 5k। ठीक है, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये नहीं होगा, इक्वेशन 1 होगा हमारा ये। ठीक है, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था। ठीक है, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था, तो p की जगह हम क्या करेंगे, 5k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्व करता हूँ मैं, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा डिवाइड में, तो ये पावर कट जाएगी, तो q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब देखो अगेन वही कहानी आ गई जो लास्ट में थी। लास्ट में क्या थी
के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन में 5, फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, विच मीन्स थ्योरम वाली बात है, 5 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन 90% हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि हमने, ठीक है, यहाँ देखो रेड में एक जगह हमने ये प्रूव किया है 5 किसको डिवाइड कर रहा है, P को, और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, Q को। ठीक है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, P को भी और Q को भी। और हमने जो शुरुआत में माना था, हमने शुरुआत में माना है P Q R को प्राइम नंबर, यानी इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और हमने क्या प्रूव कर दिया कि 5 P और Q को दोनों को डिवाइड करता है, विच मीन्स जो हमने माना था, पहले माना था, ठीक है, वो गलत था। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन हो गया 90% सॉल्व, अब स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, सो 5 डिवाइड्स बोथ P एंड Q, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास। जैसे कि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात हो रहा है, अगर कोई बोले दिन है, ठीक है, तो वही इसी बात का उल्टा। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर प्रीवियस एजम्पशन, मतलब जो शुरुआत में मान लिया था, एजम्पशन दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर वॉज रॉन्ग। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस एजम्पशन को रॉन्ग कर दिया है। ये बोल दिया है 5 क्या है, दोनों को डिवाइड करता था, P Q को, जो कि पॉसिबल नहीं था को प्राइम नंबर के केस में। तो हमने क्या किया है, अपना जो भी एजम्पशन था उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। ठीक है, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, हो गया प्रूफ। ठीक है, आई होप समझ आया हो।